नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए इस वीडियो में सबसे बड़ा कौन है चार बहनों की कहानी लेके आए हैं। संसार में कौन बड़ा है? हर कोई कहता है ये बड़ा है, वो बड़ा है, मैं बड़ा हूँ। एक नगर में चार बहनें रहती थी जिनका नाम भूख, प्यास, नींद और आशा था। एक बार चारों बहनों में विवाद शुरू हो गया। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। आशा ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। कुछ देर तक आपस में लड़ते रहने के बाद वो चारों बहन राजा के पास पहुंच गई कि अब राजा ही उचित न्याय करेंगे। राजा के पास पहुंचकर चारों बहन अपनी अपनी बातें कहने लगी। राजा को समझ आ गया और कहने लगा, पहले तुम बताओ भूख, तुम कैसे बड़ी हो? भूख ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, अपने घर में चूल्हे जलाता है। मेरे ही कारण व्यक्ति को भोजन करने में आनंद आता है। ऐसे ही और गुण भी मुझ में विद्यमान है। भूख की बात सुनकर राजा ने कहा भूख की बात सुनकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा। देखते हैं कि भूख क्या करती है। राजा की बात सुनते ही नगरवासियों ने भोजन नहीं बनाया। 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन भूख से रहा नहीं गया तो उसने बासी खाना खाया। तो भूख को प्यास ने देख लिया और प्यास राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, महाराज, भूख हार गई क्योंकि उसने बासी खाना खाया और बासी खाना खाते हुए मैंने उसे देखा, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने सिपाहियों के द्वारा भूख को अपने पास बुलाया और राजा ने सच को जाना। और राजा ने प्यास से कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तू बड़ी है? प्यास ने कहा कि महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण कुएं खोदे जाते हैं, मेरे ही कारण सरोवर बनाया जाता है और मेरे ही कारण सभी लोग पानी पीते हैं और ऐसे बहुत गुण हैं मुझ में, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। और राजा ने प्यास की बात सुनकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से कोई कुआं नहीं खोदेंगे और सरोवर भी नहीं बनाया जाए, जल को कहीं भी नहीं भरा जाए। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन प्यास से रहा नहीं गया और प्यास ने एक गंदे गड्ढे से पानी पी लिया। नींद ने ये देख लिया। नींद भी दौड़कर राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी, हे महाराज, प्यास हार गई। उसने एक गंदे गड्ढे से पानी पी लिया और उसे पानी पीते हुए मैंने देखा है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। राजा ने फिर से अपने सिपाहियों को भेजकर प्यास को बुलाया और उसने कहा, नींद क्या सच कह रही है? प्यास ने कहा, हाँ महाराज, नींद सच कह रही है। तब राजा ने नींद से कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तू सबसे बड़ी है? नींद ने कहा, महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति बिस्तर लगाता है, सोने के लिए खाट एवं पलंग बनवाता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने नींद की बात सुनकर फिर से घोषणा करा दी, सोने के लिए कोई भी बिस्तर नहीं लगाएगा और ना ही पलंग और ना ही कोई खाट, ना ही पलंग बनवाएगा। उन सब में आग लगवा दी और अब देखते हैं नींद क्या करती है। राजा के आदेश पाते ही सभी नगरवासियों ने ऐसा ही किया। आधी रात व्यतीत हुई। नींद को बहुत नींद लगी तो नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी तो नींद को बिस्तर नहीं मिला तो वह जमीन पर ही सो गई। यह सब आशा देख रही थी और वह सुबह दौड़कर राजा के पास पहुंची और वह सुबह राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, मैंने नींद को बिना बिस्तर के जमीन पे सोते हुए देखा है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने फिर से सिपाहियों को भेजकर नींद को अपने पास बुलाया और नींद से कहा, क्या आशा सच कह रही है? नींद ने कहा, हाँ महाराज, आशा सच कह रही है। मैं नींद के मारे बिना बिस्तर जमीन पर ही सो गई। तब राजा ने आशा से कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तू सबसे बड़ी है? आशा ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे ही कारण नौकरी, व्यवसाय, बहुत सारी परेशानी उठाते हैं, परंतु आशा का दीप बुझने नहीं देते। आशा की ऐसी बात सुनकर राजा ने पूरे राज्य में फिर से घोषणा करवा दी कि आज से कोई नौकरी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यवसाय करेगा
मजदूरी ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलने दे। फिर देखते हैं आशा क्या करती है। देखते हैं आशा को आशा लगेगी तो वे क्या करेगी। पूरा दिन व्यतीत हो गया, आधी रात भी व्यतीत हो गई। जब आशा को आशा लगी तो वह इधर उधर घूमने लगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मात्र एक व्यक्ति एक डिमडिमाते दीपक की रोशनी में घूम रहा था। आशा वहीं जाकर ठहर गई। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने देखा, वह मिट्टी का दीपक सोने का बन गया है। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की आशा पूरी हो गई। दोस्तों, जिस प्रकार उस बूढ़े व्यक्ति की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप सभी की आशा पूरी हो। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।